ऑलराइट जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आई थिंक, और स्टूडेंट्स भी बाद में ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था आप लोगों को? मैम वो ग्रीडी क्लास जो था, ग्रीडी एल्गोरिथम करे थे। ग्रीडी हमने कर लिया था, ये कर लिया था हमने। मैं वो पाथ वगैरह देख रहे थे, वो मैं अब आपको बता जरूरत है। मैनहट्टन और यूक्लिडियन डिस्टेंस कर लिया था ना हमने। यस मैम। ये वाला पाथ हमने देख लिया था। मैम स्क्रीन नहीं शेयर है आपकी। अच्छा, मेरी स्क्रीन पे सॉरी, देखते हैं। हाँ जी, ये वाला हमने ग्राफ कर लिया था। यस मैम, ये कर लिया था। इसमें क्या प्रॉब्लम था, याद है कुछ आपको? चलो ऐसा करते हैं, मैं ना आपको एक ओवरऑल समरी बता देती हूँ जो हमने लास्ट सारा किया है, इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च। मुझे जरा ये बता दें पहले कि हमने ये ग्राफ किया था, ये वाला। नो मैम, ये वाला नहीं किया हमने। ये वाला नहीं किया था। अच्छा चलो ठीक है, सही। ये मैंने आपको बता दिया था, GN और HN नहीं मैम। बताया होगा। नहीं ह्यूरिस्टिक मैम, वैल्यू इतना आगे नहीं। को इधर तक ही देखा था अभी। इधर तक ही देखा था, चलो ठीक है, सही। अच्छा जी, सो हम लोगों ने इन्फॉर्म सर्च पढ़ी है जी अभी तक, और इन्फॉर्म सर्च में हम लोगों ने पढ़ा है कि अच्छा जी, सॉरी, मुझे बीच में ये काम था। अच्छा, सो हमने अभी तक क्या पढ़ा है जी? हमने अभी तक पढ़ा है अनइन्फॉर्म्ड सर्च पढ़ी है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हमने दो एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, DFS और BFS। ठीक है, सो अगर हम देखें हाइपोथेटिकली तो दोनों में काम किस तरह से होता है। BFS क्या करता है जी? लेयर बाय लेयर सर्च करता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर BFS सर्च करता है। ठीक है, और अगर कोई गोल जो है ऊपर वाली लेयर में पड़ा हुआ है तो वो उसको सर्च कर लेता है, उसको रिटर्न कर देता है, और वो ऑप्टिमल होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड BFS का प्रॉब्लम क्या है जी? उसका प्रॉब्लम है कि वो मेमोरी बहुत कंज्यूम करता है, और उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। ठीक है, अच्छा, DFS क्या करता है जी? DFS वन डेप्थ में जाता है, फिर नेक्स्ट डेप्थ में जाता है, फिर नेक्स्ट डेप्थ में जाता है। ठीक है, तो DFS जो है वो आपको कौन सा गोल देता है? फॉर एग्जांपल एक गोल यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक गोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो DFS जो है वो आपको पहले ये वाला गोल देगा। ठीक है, विच इज नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, विच इज नॉट ऑप्टिमल। ठीक है, सो DFS जो है वो ऑप्टिमल नहीं होता, बट ऑन द अदर हैंड DFS की जो परफॉर्मेंस है वो क्विक होती है, टाइम और स्पेस कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? हमने कहा जी इन दोनों को मिला के एक नया एल्गोरिथम बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर, लेवल बाय लेवल अपनी ट्री को डिवाइड कर देंगे, और हर लेवल के ऊपर हम डेप्थ फर्स्ट को रन करेंगे। ठीक है, अब हर लेवल के ऊपर डेप्थ फर्स्ट को जो हम रन करें, उससे होगा क्या कि अगर गोल यहाँ पड़ा हुआ है तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, और हमें इस वाली लेयर पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि ज़्यादा प्रोसेसिंग जो है या ज़्यादा टाइम जो है वो वहीं लगता है जहाँ पर आपकी लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा, जहाँ पर आपका जो लास्ट वाली लेयर्स होती हैं वो। ठीक है, उसके बाद जो था हम लोग आ गए थे यूसीएस के ऊपर। ठीक है, यूसीएस आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि यूसीएस जो था वो हर डायरेक्शन के अंदर सर्च कर रहा था। वो कहता था कि जी जहाँ जहाँ पर भी मुझे कॉस्ट जो है वो थोड़ी मिल रही है, वहाँ पर हो सकता है कि गोल वहाँ पर मौजूद हो। ठीक है, सो आप लोगों ने देखा कि हम पहले जो थे हमारे पास 3 कॉस्ट थी, 3, 9 एंड 1। ठीक है, सो हम पहले 1 पे चले गए। ठीक है, 1 पे हमें गोल नहीं मिला, हम 3 पे आ गए। ठीक है, फिर 3 पे हम नीचे ट्री में चलना शुरू हो गए। ठीक है, सो देयर वाज अ पॉइंट कि जब हम 8 पे खड़े थे और उसके डायरेक्ट नीचे हमारा गोल था विच वाज 10, लेकिन हमें 10 से छोटी कॉस्ट मिल रही थी 9 और हम 9 पे चले गए थे। ठीक है, सो यूसीएस का प्रॉब्लम ये है कि यूसीएस हमें ऑप्टिमल गोल तो दे देता है, लेकिन यूसीएस जो है इट सर्चेज इन एवरी डायरेक्शन और हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, सो उसके बाद हम आ गए थे इन्फॉर्म सर्च पे। इन्फॉर्म सर्च पे हम इसलिए आ गए थे क्योंकि इन्फॉर्म सर्च में अनइन्फॉर्म सर्च जो थी बीएफएस, डीएफएस और यूसीएस, उसमें मसला ये था कि हम रैंडमली हर जगह पे सर्च कर रहे थे। ठीक है, और हमें गोल जो था एग्जैक्टली नहीं पता था कि कहाँ पड़ा है। तो हमने कहा कि जी इन्फॉर्म सर्च पे आते हैं। इन्फॉर्म सर्च में एक चीज़ होती है जी एज ऑफ एक्स विच इज़ कॉल्ड योर ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक जो है बेसिकली हमें ये बता देता है कि आपका गोल जो है वो कम से कम कितने दूर होगा, यानी कि आपने एटलीस्ट इतने ऑपरेशंस तो परफॉर्म करने हैं गोल तक पहुंचने के लिए, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ह्यूरिस्टिक में हमने देखा था वो मेज़ वाली प्रॉब्लम देखी थी। उसमें हमने कहा था कि हर्डल्स हैं मेज़ वाली प्रॉब्लम में अगर हमारे पास, तो हर्डल्स हैं अगर मेज़ में। ठीक है, तो हम डेफिनेटली इस तरह तो नहीं जा सकते। ये जो है इसको कहते हैं हम यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे और इसका नाम है मैनहट्टन डिस्टेंस। ठीक है, तो मैप में ज़्यादातर यही 2 हेरिस्टिक्स जो हैं इनको कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गए थे हम इस मैप के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया था इसका शायद रियल मैप मैंने आप लोगों को दिखाया हो। ठीक है, तो रियल मैप का मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान का मैप देखें तो लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रोड नहीं बनी होगी। ठीक है, रोड जो है कर्विंग होगी, डिफरेंट तरीके से बनी होगी। ठीक है, सो ये दिस इज द ओरिजिनल मैप। और इस मैप के अंदर जो ये लिखी हुई हैं चीज़ें, सॉरी ये नाम नहीं, ये जो कॉस्ट वगैरह लिखी हुई है ये एग्जैक्ट कॉस्ट है कि जो आप अगर रोड पे ट्रैवल करते हैं तो ये आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ जो थी वो ये थी जिसमें हमारे पास क्या था, हमने डिस्कस भी किया था ये लास्ट टाइम की, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है टू बुकारेस्ट। ठीक है, हर सिटी से, ठीक है, हर सिटी से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप सीओ से बुकारेस्ट जाना चाहते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो क्रायोवा जो है उससे कोई डायरेक्ट रोड नहीं है। ठीक है, बुकारेस्ट तक। तो बुकारेस्ट पे अगर आपने जाना है क्रायोवा यहाँ से तो आप पेटिस्टी और इस तरह से जाते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो ये होगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मैंने यहाँ पर बनाया है ये ही इस टेबल के अंदर लिखा है। ठीक है, सो अब हम क्या कहते हैं जी, अब हमने कहा था लास्ट टाइम के ह्यूरिस्टिक जो है क्योंकि वो इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि वो हमें बेहतर बता रहा है अबाउट द डिस्टेंस के गोल हमसे कितना दूर है, तो लेट्स ओनली फॉलो द ह्यूरिस्टिक, क्योंकि ह्यूरिस्टिक जो है वो हमें बता रहा है कि मैं किसी भी स्टेज पे गोल से कितना दूर हूँ। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक क्योंकि इन्फॉर्म्ड है तो बस ह्यूरिस्टिक को फॉलो करो, ये मैप की कॉस्ट फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने ये फॉलो किया तो हमारे पास इस तरह से ये वाला एल्गोरिदम आ गया। ठीक है, जिस एल्गोरिदम में हमने कहा था कि अराज जो है उसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बुकारेस्ट से है जी 366। ठीक है, अराज से हम कहाँ जा सकते हैं, सीबीयू, जेरेंड एंड तिमिसोरा। ठीक है, सो समझ आ रही है यहाँ तक सबको कि नहीं आ रही, समझ आ यस रही है? मैम। नहीं। क्या समझ है, किसको समझ नहीं आ रही और क्या समझ नहीं आ रही, पूछ ले अभी।
बच्चों मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी मैं तो पढ़ाती जाऊंगी। सब लोग जाग रहे हैं? यस मैम। यस समझ मैम। आ रही समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। कुछ नहीं समझ आ रही तो बता दो। अभी जो मैंने बताया दैट वाज जस्ट अ समरी। सर मैम सारा प्रीवियस ही बता रही हैं। जी मैंने अभी तक प्रीवियस ही बताया, अब हम जो है अभी भी हम प्रीवियस ही देख रहे हैं, ठीक है। यस मैम। सो अराद से हम 3 जगहों पर जा सकते हैं। सीबीयू का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो 253 है, टिमिसोरा का कुछ और है, और जो जेरिंग है उसका कुछ और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। सबसे छोटा जो है डेफिनेटली वो सीबीयू का है, तो हम सीबीयू को प्रेफर करते हैं। हमने कहा हम सीबीयू को प्रेफर करते हैं, सीबीयू पे जाते हैं, ठीक है। बाकी सबको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीबीयू से हम जो है जा सकते हैं डिफरेंट जगहों पे, फगारस जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं, ठीक है, और एडी जा सकते हैं। अब वहाँ पर सबसे छोटा डिस्टेंस जो है हमारे पास आ रहा है फगारस का। फगारस को देखते हैं, बाकी सबको हम भूल जाते हैं। फगारस से हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बुकारेस्ट जा सकते हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो 0 है, ठीक है। सो जो हमारा पाथ आया है, अब हमारा जो पाथ आया है अराद से मैम कॉस्ट 0 तो नहीं है? देखो गोल, देखो जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है ना वो आपको बताती है कि मैं गोल से कितना दूर हूँ, ठीक है। तो बुकारेस्ट इज इटसेल्फ गोल, तो वो गोल से दूर हो ही गया नहीं। समझ आई बात की? जी जी। ठीक है। सो हमारे पास अराद, सीबीयू, फगारस एंड बुकारेस्ट जो है ये पाथ आ गया। किसने दिया हमें? इन्फॉर्म सर्च ने, जो कि हमने ग्रीडी एल्गोरिथम भी देखा, ठीक है। सो आपका क्या ख्याल है कि ये वाला जो पाथ है अराद, सीबीयू, फगारस, बुकारेस्ट, क्या ये ऑप्टिमल पाथ है? नहीं मिस। दूसरा वाला पाथ ज्यादा ऑप्टिमल है? यस मिस। ठीक है, दूसरा वाला पाथ ज्यादा ऑप्टिमल है, लेकिन ग्रीडी जो है वो हमें ये वाला पाथ नहीं देगा, ठीक है। ये वाला पाथ जो है ये ऑप्टिमल है। अब अगर हम यूसीएस इस्तेमाल करेंगे ना, तो यूसीएस पता क्या करेगा, आपको मैं इस ग्राफ पे ही दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बड़ा एक ग्राफ है। देखो अराद से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। यूसीएस अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो यूसीएस क्या करेगा, पहले 75 पे जाएगा, ठीक है। 75 पे आगे 71 जब आ जाएगा तो दोनों को ऐड करेगा तो 140 समथिंग बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा टिमिसोरा पे, ठीक है। जब टिमिसोरा पे आएगा और उससे आगे जो है ये वाला चीज जो है ये ऐड हो रही होगी, जो कि 200 बन जाएगी, तो फिर ये सीबीयू पे आएगा विच इज 140, ठीक है। अच्छा, जब ये सीबीयू पे आएगा तो सीबीयू पे आने के बाद ये इस वाले पाथ को प्रेफर करेगा, ठीक है, और यहाँ से फिर आगे डायरेक्ट इधर चला जाएगा, ठीक है। सो ये जो है यूसीएस जो है, यूसीएस की हम बात अगर करते हैं तो यूसीएस जो है वो इधर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन इधर आने से पहले यूसीएस इधर सारा घूम के आएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद यूसीएस, ठीक है। और ग्रीडी में भी हमने देख लिया, ग्रीडी क्या करता है जी, ग्रीडी सिर्फ ये देखता है कि जी स्ट्रेट लाइन, मैंने सिर्फ ह्यूरिस्टिक देखना है, मैंने ये कॉस्ट नहीं देखनी कि हम कितना एक्चुअली दूर है। हमने सिर्फ, ग्रीडी कहता है कि जी मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मैं गोल से कितना दूर हूँ, ठीक है। सो दोनों एल्गोरिथम जो हैं वो उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ग्रीडी ऑप्टिमल है या नहीं है? ग्रीडी ऑप्टिमल है? नहीं मैम। ग्रीडी ऑप्टिमल नहीं है। यूसीएस ऑप्टिमल होगा? यूसीएस ऑप्टिमल होगा? यस मैम। यस मैम ऑप्टिमल यस मैम। होगा, ठीक है। ऑप्टिमल है बस। जी यूसीएस ऑप्टिमल है, यूसीएस ऑप्टिमल होगा बिकॉज वो हमें ऑप्टिमल गोल देगा। लेकिन यूसीएस का प्रॉब्लम क्या है? मैम वो हर डायरेक्शन में मूव करता है। वो हर डायरेक्शन में मूव करके चेक करता है वो, क्योंकि वो एज्यूम कर रहा होता है कि जहां पर मेरी कॉस्ट थोड़ी है वहीं पर मेरा गोल होगा,
ठीक है। तो वो हर डायरेक्शन में क्योंकि मूव कर रहा होता है, उसकी वजह से ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो स्पेंड कर देता है ऐसी जगहों पर जाने में जहाँ पर गोल आगे मौजूद होता ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी। सो अब हम आ जाते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, h of x, h of n, these are one and the same thing, सेम चीजें हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है कि गोल तक या गोल से आप जितना दूर हैं उसका मतलब होता है h of x या ह्यूरिस्टिक। ठीक है, आप गोल से कितना दूर हैं ये चीज आपको बता रही होती है, आपके ह्यूरिस्टिक के थ्रू बता रहे होते हैं या चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक को हम h of x भी कहते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पीछे प्रॉब्लम्स की हैं ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको बताया था इसी एग्जांपल के ऊपर मैंने 2 एल्गोरिथम रन किए थे, यूसीएस भी एग्जीक्यूट किया था और ग्रीडी भी मैंने एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, सो यूसीएस क्या कर रहा था, वो इन कॉस्ट्स को यूज कर रहा था। ठीक है, और ग्रीडी इसको यूज कर रहा था। ठीक है, अच्छा ये कॉस्ट जो है ये ग्राफ के ऊपर जो लिखी हुई है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि हम अराद से सीबीयू और अराद के बीच में कितना फासला है। ठीक है, अगर हम यूसीएस को फॉलो करते हुए जाते हैं तो हर पॉइंट के ऊपर हम इन कॉस्ट्स को ऐड कर रहे होते हैं। ये कॉस्ट जो होती हैं ये हमें बताती हैं कि रियल लाइफ डिस्टेंस हमारा क्या है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, सो g of x या g of n जो है दैट इज योर बैकवर्ड कॉस्ट। बैकवर्ड कॉस्ट का मतलब है कि आप गोल तक पहुंच गए हैं। ठीक है, लेकिन आपका गोल स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ये कहते हैं हम बैकवर्ड कॉस्ट। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास आती है h of x ह्यूरिस्टिक कॉस्ट, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉस्ट। फॉरवर्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर खड़े हैं, फॉर एग्जांपल आप सीबीयू पे खड़े हैं, तो हाउ मच यू आर अवे फ्रॉम द गोल। ठीक है, सो h of x जो है वो आपकी फॉरवर्ड कॉस्ट है, g of x जो है दैट इज योर बैकवर्ड कॉस्ट। ठीक है, g of x जो है वो आपको ये बता रही होती है कि आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं तो आप स्टार्ट से कितना दूर है, और फॉरवर्ड कॉस्ट जो है वो आपको ये बताती है कि आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं तो आप गोल से कितना दूर है। ठीक है, दिस इज h, दिस इज g। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? Any question? मैम जब हम ऐड करते हैं दो पाथ को, जैसे 71 75 को ऐड किया था, तो मैम फिर हम क्या चेक करते हैं कि कौन सा पाथ छोटा है या बड़ा यूसीएस में? देखो ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है, आप ऐसा करना इसका ट्री बनाना। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल में हमने ट्री किया था और फिर उसको करके देखना। सिंपली मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे छोटा रात से पास जो है वो 75 है। ठीक है, 75 से जब आप आगे जाने लगोगे ना उसमें 71 ऐड करोगे तो वो 146 बन जाएगा। ठीक है, जबकि आप 118 में भी जा सकते हैं। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आप इस बात को छोड़ देंगे और आप इधर आ जाएंगे। समझ आई? यस मिस। g of x और h of x की समझ आ गई है? यस मिस। किसी को कोई इशू या कोई मसला हो अभी तक? ठीक है, अच्छा जी, हम नेक्स्ट एल्गोरिथम यहाँ पे रन करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हम ग्रीडी और यूसीएस जो है उसी की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग ट्री है। आपको हर एक नोड पे नजर आ रहा होगा g और h की कॉस्ट। ठीक है, मुझे जरा आप ये बताएं कि s की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 6 क्यों है?
मैम जी गोल होगा हमारे पास, जी 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 गोल है हमारे पास। तो एस से जी के दरमियान जो पाथ है वो 6 क्रॉस कर रहा है। तो हमने कहा था मिनिमम जो उसका है गोल पोस्ट वो तक का 6 जो है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट पे हम खड़े हैं, गोल से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो हमारा ह्यूरिस्टिक होता है। तो लकीली ये स्ट्रेट लाइन ही है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है इसका डिस्टेंस जो है हमारे पास 6 है। तो स्टार्ट का जो ह्यूरिस्टिक है वो हमारे पास 6 है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ई का ह्यूरिस्टिक 1 क्यों है और बी का ह्यूरिस्टिक 6 क्यों है? मैम क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। मैंने कहा था ये गोल से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है ना हमारा, वो हमारा ह्यूरिस्टिक होता है। ठीक है, तो लकीली स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड है स्टार्ट भी और गोल भी। ठीक है, और इस पूरी लाइन का डिस्टेंस जो है वो 6 है, दैट इज वाई हमारे पास एस का जो ह्यूरिस्टिक है दैट इज 6। अब मैं पूछ रही हूँ कि ई का ह्यूरिस्टिक हमने कैसे निकाला और बी का ह्यूरिस्टिक कैसे निकाला? मैम बी का तो वैसे ही लग रहा है जैसे एस का निकाला था कि 3 to 5 ऐड हो गए और ए से आगे बी का दरमियान जो कॉस्ट है उसको 5 के अंदर ऐड किया 6 हो जाएगी। बस ई का अच्छा, नहीं समझ आ अब मुझे बताएं कि मैंने आपको कहा है कि ह्यूरिस्टिक हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। यस जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, मैनहट्टन हो सकता है या स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैनहट्टन केस में लिया था जिस केस में हमारे पास हर्डल्स थी। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हम ह्यूरिस्टिक जो है उसको स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या मैनहट्टन होगा। सो हमारा आंसर ये होगा कि हमारा यहाँ पे ह्यूरिस्टिक जो है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो जब आपने एक नोड के लिए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फॉलो किया ना, तो आप दूसरे के लिए भी स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब आपने अगर एक नोड के लिए स्ट्रेट लाइन ह्यूरिस्टिक जो है ना उसको रखा है ना, तो फिर बाकी नोड्स के लिए भी आपको स्ट्रेट लाइन ही रखना पड़ेगा। तो अगर आप देखो जो आप एग्जाम बता रहे हो हमें, तो ए से लेकर जी तक तो हम स्ट्रेट लाइन में हैं, लेकिन ए से बी तक तो हम स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे ना। सो हाउ वी विल कैलकुलेट द ह्यूरिस्टिक? ठीक है, क्योंकि देखो जो आपकी बात है ना, ये और ये, इसमें तो वो ह्यूरिस्टिक इक्वल्स टू हमेशा आपका पाथ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ग्रीडी और यूज केस में फर्क क्या रह गया अगर कॉस्ट ही सेम है? समझ आई मेरी बात की? मैम ये समझ नहीं आ रहा। सोचे ना कि बी का ह्यूरिस्टिक कैसे निकाला होगा। वैल्यू आपके सामने है, वैल्यू निकाली भी हुई है, लेकिन कैसे निकाली होगी? हाँ जी, सोचे, देखिए आपके सामने ह्यूरिस्टिक निकाला भी हुआ है। और मैंने आपसे कहा है कि ह्यूरिस्टिक जो होता है वो गोल से आपका डिस्टेंस होता है। और इस एग्जांपल में हमने क्योंकि फर्स्ट एस के लिए स्ट्रेट लाइन ले लिया है, तो इस पूरी एग्जांपल में अब हर नोड का गोल से डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही कैलकुलेट होगा। इतना बड़ा हिंट मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, क्या हो गया बच्चों, समझ ही नहीं आ रही आप लोगों को? आर यू गाइस हियर? सुन रहे हैं आप लोग? यस मैम सुन रहे हैं। यस मैम। देखो मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन कहा था ना, ये देखो। मैम ई का तो इसलिए 1 होगा ना कि हम ई से डी पे जा रहे हैं, तो उसके डिस्टेंस 1 है।
अच्छा जी, ई से डी पे जा रहे हैं तो डी से जी पे नहीं जाना। ह्यूरिस्टिक क्या होता है? गोल तक का डिस्टेंस होता है। ये देखो मैम मैं तो मैम जी, ई बताइए। से डी तक का जो डिस्टेंस है वो मतलब 1 है, तो वो इक्वल ही होगा। ई अगर नहीं स्ट्रेट अगर हम डायरेक्ट करें। नहीं, आपके पास ऐसा कोई स्केल गिवन नहीं है कि इक्वल होगा। मैम गोल से देखना ना, तो गोल से ई का डिस्टेंस 1 बन रहा है और बी का 6 बन रहा है। यस कैसे बन मैम। रहा है? कैसे यस बन रहा मैम, ये तो आपने बनाया। है? ये तो मैंने बनाया ना, आप तुम लोगों को तो नहीं समझ आ रही थी, तो मैंने बनाया। मैंने आपको कहा भी है कि गोल से हमारे पास, हमने वो मेज वाली एग्जांपल भी की थी जिसमें हमने कहा था कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। और मैम स्ट्रेट लाइन ही होगी ई से जी तक। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो है, इसका आंसर 6 कैसे आया? मैम मैम ये जो पाइथागोरियन थ्योरम तो नहीं सी लगाया आपने? ये ये एक सी ट्रायंगल एस बन ए रहा डी है। ई इन सब से क्रॉस होके मेरे ख्याल से जा रहा है, इसलिए इसका 6 है डिस्टेंस। जी नहीं, ये देखें, ये एक ये ट्रायंगल बन, रिजल्टेंट मैम। ठीक है जी। इसकी एक साइड 5 है, एक साइड 1 है, तो थर्ड साइड 6 ही होगी, बेशक कैलकुलेट कर लें, ठीक है। दिस इज अनदर ट्रायंगल, एक साइड 1 है, दूसरी साइड 2 है, और तीसरी साइड जो है वो 1 हो जाएगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सो इस तरह से हमने ह्यूरिस्टिक निकाला है कि जो नोड्स जो हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनको तो हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जो नोड डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उनको फिर हम स्ट्रेट लाइन में करेंगे। जैसे सी जो है वो ऐसे कनेक्ट होगा। ये इस तरह नहीं हो रहा कि आप कहें कि जी सी की कॉस्ट जो है 1 + 1 + 5 = 7, इस तरह नहीं आई है। ये सी की कॉस्ट जो है वो आपके पास इस तरह आई है, इस तरह। एक साइड 6 है, ठीक है, इसका भी कोई डिस्टेंस होगा और इसका भी डिस्टेंस जो है वो निकाला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? किसी को कोई यस मिस। इशू? कोई कंफ्यूजन है किसी को भाई? मैम बी से नो जी मैम। तक करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे। जी पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे ना। देखो ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना, तो ये देखो एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है मिस। ठीक है। ई डी और जी जो है उसको भी हम इसी के थ्रू सॉल्व करेंगे। जहां पे यूक्लिडियन थ्योरम आता है वहां पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो जरूर आता है। अच्छा जी, सो अब ये जो हमारे पास ग्राफ है या ट्री है, इसके ऊपर हमने दो एग्जांपल्स को रन करना है, विच इज यूसीएस एंड ग्रीन, ठीक है। सबसे पहले हम यूसीएस को रन करते हैं। यूसीएस को हम रन करते हैं, स्टार्ट पे आते हैं जी। यूसीएस जी ऑफ एक्स देखता है या एच ऑफ एक्स देखता है? मैम जी ऑफ वो जी, जी देखता है, एच देखता है? जी देखते हैं। जी देखता है यूसीएस, ठीक है। सो इधर जो ट्री के ऊपर जी वाली कॉस्ट होंगी हमने भी उनको देखना है। और ये जो जी वाली कॉस्ट है ट्री के ऊपर, ये ग्राफ में कहाँ से आ रही है? ग्राफ में कहाँ मेंशन है? मैम ये जो बोल्ट में लिखा हुआ है 183। जी, ये जो लाइंस के ऊपर कॉस्ट लिखी हुई है, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। सो सबसे पहले एस पे जाते हैं जी। जी क्योंकि बैकवर्ड कॉस्ट है, यानी कि एस से हमारा डिस्टेंस है, एस पे गए, ठीक है। एस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इसके अलावा और कोई हमारे पास नहीं है। इसी को बाहर निकाला, एस से हम सिर्फ ए पे जा सकते हैं, और ए पे जाने की कॉस्ट जो है हमारे पास 1 है। ए के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमने ए को बाहर निकाला। ए से हम जा सकते हैं बी, जी एंड ई के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एस से हम ए पे गए, ए से अब हम जा सकते हैं डी, बी एंड ई के ऊपर। तो एस से बी तक जाने की कॉस्ट क्या होगी? 4। बी 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 तक जाने की 2 2। 1 मैम हम ए से 2 जी पे होगी। कैसे जा 2 सकते हैं? एक मिनट, बी बी मैंने लिखा गलत है, ठीक है। बी तक जाने की कॉस्ट क्या होगी? 2 2 2। डी तक जाने की कॉस्ट 4 4 4, और ई तक जाने की कॉस्ट
9 9, ठीक है। बी को निकालते हैं क्योंकि बी मिनिमम है, बी से हम सिर्फ सी पे जा सकते हैं, सी तक जाने की कॉस्ट क्या होगी? 3 3 हो जाएगी। 3 ठीक है, 3 को बाहर निकालते हैं, 3 से आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अब हमारे पास मिनिमम क्या रह गया? D D4 3 डी को बाहर निकालेंगे, डी से हम कहाँ जा सकते हैं? डी से हम सिर्फ गोल पे जा सकते हैं, और डी से गोल तक जाने की जो कॉस्ट है वो क्या है? 6 7 6 6 1 + 3 4, 4 + 2 6, ठीक है। 6 ही अब सबसे छोटा है, 6 को बाहर निकाल लिया, 6 को कंपेयर किया तो 6 हमारे पास गोल था, तो हम गोल तक पहुंच गए। सो जो हमारा यूसीएस है उसने हमें ये वाला पाथ दिया, लेकिन इस पाथ को देने से पहले वो यहाँ पर गया, ठीक है। और आप अगर देखें तो इस वाले पाथ की कॉस्ट थी हमारे पास 3, ठीक है। और इससे आगे जो हम यहाँ पर जा रहे थे ना, अगर आप वो क्यू जो मैंने बनाई थी उसको आप रिकॉल करें, तो ये वाली चीज जो थी ये 9 के इक्वल थी, ठीक है, और ये 3 के इक्वल थी। तो अगर ये 3 से आगे बढ़ती जाती है अप टिल 9, तो हम इसी को एक्सप्लोर करते रहेंगे, इसी के आगे ट्री में जितनी चीजें आएंगी उसी को एक्सप्लोर करते रहेंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे या यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। सो यूसीएस का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यूसीएस जो है वो हमें गलत जगह पर ले जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं ग्रीडी, ठीक है। ग्रीडी में हमने क्या करना है? ग्रीडी के अंदर हमने सिर्फ वैल्यू देखनी है ह्यूरिस्टिक की, सही है। अब क्यू दोबारा से हम बनाते हैं। सब लोग समझ आ रही है ना? सब लोगों को मेरे साथ है ना सब लोग? यस मैम। यस मिस। अच्छा जी, तो हमने अब क्यू दोबारा से बनाई, ठीक है। ग्रीडी हम करने लगे हैं। ग्रीडी में हम किसको देखते हैं? एज ऑफ एक्स को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एस का ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहले एस आएगा जी, एस का ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस जो है वो 6 होगा, ठीक है। कैसे 6 होगा वो यहाँ पर मेंशन भी है, मैंने आपको बता भी दिया है कि हमने 6 जो है वो निकाला कैसे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? एस को हम बाहर निकालेंगे। एस से हम कहाँ जा सकते हैं? एस से हम सिर्फ ए पे जा सकते हैं। ए का ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस क्या है? 5 5 आ गया हमारे पास। अच्छा, ए से हम कहीं भी नहीं, ए से हम कहाँ जा सकते हैं? मैम D डी पर पे जाएंगे लेकिन D क्योंकि पे 1 है ना उसका। और ई पर जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बी का ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस क्या है? 6 6 है। बी का ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस क्या है? 3 2 2 2 सॉरी 2 2 है मैम। है। और ई का ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस क्या है? 1 1। अब हम किस पे जाएंगे? मैम ई पर जाएंगे। जी, ई पर जाएंगे। ई से हम कहाँ जा सकते हैं? डी पे और इसे हम गोल डी पे जा सकते हैं बस। D पे जा सकते हैं। डी का ह्यूरिस्टिक क्या है? 2 2 है, 4 नहीं है। वो जो कैलकुलेट करनी है बैकवर्ड कॉस्ट वो यूसीएस में होती है, यहाँ पर हम सिर्फ ह्यूरिस्टिक देख रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ई से हम कहाँ जा सकते हैं? डी पर जा सकते हैं। डी की कॉस्ट 2 है, और डी से जी पे जाएंगे फिर। और डी कोई भी डी निकाल लें, चाहे ये वाला निकाल लें चाहे ये वाला निकाल लें, ठीक है। ऑब्वियसली हम यही करेंगे कि हम पहले वाला जो डी है उसको निकालेंगे। डी से हम कहाँ जा सकते हैं? जी पे। जी की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट क्या है? 0 0 है जी। अब क्या मिनिमम पड़ा हुआ है? जी मिनिमम पड़ा हुआ है। जी को बाहर निकाला, जी वाज इक्विवेलेंट टू द गोल, ठीक है। सो जो ग्रीडी है उसने हमें कौन सा पाथ दिया? E वाला। ऑप्टिमल। A, E, D and G. Is this path optimal? नो मैम। क्यों ऑप्टिमल क्यों नहीं है? मैम कॉस्ट इसकी ज्यादा है। इस वाले पाथ की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर हमने कहा था कि जी इन्फॉर्म सर्च जो होती है उसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो गोल से
कितना ज्यादा या कितना थोड़ा है। तो हमने जब सिर्फ ह्यूरिस्टिक पाथ को देखा तब भी हमें प्रॉब्लम आया, ठीक है, और हमने जब यूसीएस यानी कि बैकवर्ड कॉस्ट को देखा तब भी हमें प्रॉब्लम आया। यूसीएस का प्रॉब्लम ये था कि यूसीएस एक्स्ट्रा नोड पे हमें लेके जा रहा था, ग्रीडी का मसला ये था कि वो ह्यूरिस्टिक की बेसिस पे हमें रॉन्ग पाथ पे लेके जा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों एल्गोरिथम जो है इनके मसले तो हमें पता चल गए, ठीक है। क्या हम इन दोनों की बेसिस के ऊपर कोई ऐसा एल्गोरिथम डिफाइन कर सकते हैं जो कि ऑप्टिमल भी हो और उसमें ये दोनों प्रॉब्लम्स भी ना हो, इन दोनों को यूज करते हुए? मैम हो सकता है जो मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करे और जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, कैसे होगा? मैम जी और एच दोनों को देखेंगे, जो दोनों स्मॉलर होंगे जिस पॉइंट पे, वो उसी डायरेक्शन में मूव कर देगा। ठीक है जी, वेरी गुड। किसने बताया? मैम बुशरा ने। बुशरा ने, अच्छा। समझ आई है बुशरा की बात की? यस मैम। नहीं मैं भैया दोबारा समझाते नहीं समझ में इस बात। देखो, एज अगर हम सिर्फ एज को फॉलो करें तब भी हमें प्रॉब्लम है, अगर हम सिर्फ जी को फॉलो करें तब भी हमें प्रॉब्लम है। सो व्हाई नॉट वी फॉलो बोथ, ठीक है। दोनों को फॉलो करने का मकसद क्या है, किस तरह से हो सकता है कि हम दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। हम एक नया एल्गोरिथम बना लें जिसमें हम इन दोनों कॉस्ट्स को ऐड कर दें, ठीक है। देखिए यूसीएस का प्रॉब्लम क्या था, यूसीएस का प्रॉब्लम ये था कि कॉस्ट उसको कम 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 मिल रही है, वो वहां पे जा रहा है, ठीक है। अब जब हर पॉइंट के ऊपर हम एज भी ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली उसको कॉस्ट कम कम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस नए एल्गोरिथम को ना हम रन करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हर पॉइंट के ऊपर जी प्लस एज करना है। सो एस जो है उसका क्या होगा, जी प्लस एज 6। कैसे? 7 होगा। 7 होगा। 7 होगा और से देखो मैम क्या, मैम 6 मैम होगा। 6 होगा। जी जो होगा जी 0 है। उसका जी 0 है, एज जो है वो उसका 6 है, ठीक है जी। अब ऐसे हमारे पास सिर्फ एस को बाहर निकाला, एस से हम ए पे जा सकते हैं। एज का, ए का जो है वो सम क्या होगा एज के लिए, सॉरी ए के लिए सम क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि उसका जी डिस्टेंस मैम। 1 है और उसका ह्यूरिस्टिक 5 है। 6 हो गया जी। अच्छा, ए को बाहर निकाल लिया, ए से हम जा सकते हैं बी, बी एंड ई के ऊपर। बी के लिए क्या होगा? 7। और से देखो, मैम 8 होगा। 8 होगा, ठीक है जी। मैम ये एस में हमने 6+0 कैसे किया, जरा दोबारा बता दो। देखो, ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 6 है, यस। इसका जी वैल्यू क्या होगी? ठीक है 0 है। अच्छा, बी के लिए जो है वो 8 होगा, कैसे मैं बताती हूँ। बी की जी वैल्यू जो है वो 2 है और ह्यूरिस्टिक वैल्यू 6 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है। अब डी का बताओ, डी का क्या होगा? 6 मैम। 6 होगा, कैसे? डी तक पहुंचने की कॉस्ट जो है यानी कि जो जी वैल्यू है वो 4 है, ह्यूरिस्टिक 2 है, दैट वुड मेक इट 6, ठीक है जी। अच्छा, अब ई का बताओ। 10 होगा। ठीक है, कैसे? ई तक पहुंचने की कॉस्ट जो है यानी कि जी वैल्यू दैट इज 9, 9 प्लस 1 10। अब मिनिमम कौन सा है? मैम डी डी वाला। वाला। डी वाला। है, डी को हम बाहर निकालेंगे, डी से हम कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ जी पे। रोल पे। कॉस्ट क्या होगी? 2। ध्यान नहीं से, मैम 6 होगी। 6 मैम 6 6 होगा होगी। 6। ठीक 6 है। होगी। उसका 0 है और उस तक पहुंचने की कॉस्ट जो है वो हमारे पास है 6, 6 प्लस 0 इज 6, ठीक है। मिनिमम जी है, जी को बाहर निकाला, जी को कंपेयर किया, जी इज आवर गो। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। तो यस कोई मेरा मैम। क्वेश्चन है
अच्छा मैम यहाँ जी 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 ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों को ऐड करके क्यू में डाला जी जा रहा है। जी, दोनों को ऐड करके क्यू में डाला जा रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो कि यूनिफॉर्म कॉस्ट ने क्या किया था, हमें पाथ तो सही दिया था लेकिन वो इन एक्स्ट्रा एरिया में चली गई। ग्रीडी ने क्या किया था, ग्रीडी ने हमें बात ही बहुत गलत दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक नया जो एल्गोरिथम जिसमें हमने प्लस किया था। ठीक है, इस नए एल्गोरिथम का नाम है ए स्टार। ए स्टार जो है आपका फर्स्ट सोफिस्टिकेटेड इनफॉर्म सर्च एल्गोरिथम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। जो फर्स्ट टाइम आपके पास मैप्स की एप्लीकेशन आई थी, गूगल मैप्स या कोई और मैप्स जो आपको पाथ बताते थे, वो ए स्टार ही यूज कर रहे थे। ठीक है, अब ए स्टार के बहुत ज्यादा वर्जन हैं, लेकिन फर्स्ट जो आपके जो यूज हुए थे एल्गोरिदम सोफिस्टिकेटेड, जो बहुत अच्छे एल्गोरिदम्स थे, मैप्स के अंदर यूज हुए थे या रोबोट्स के अंदर यूज हुए थे उनके पाथ डिफाइन करने के लिए, देवर ए स्टार या ए स्टार के वेरिएंट। ठीक है, सो ए स्टार ने हमें कौन सा पाथ दिया, ए स्टार ने हमें डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ जो है दे दिया। ना उसने हमें ग्रीडी की तरह लंबा पाथ दिया, ना ही उसने हमें यूसीएस की तरह उसने हमें वो जिसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा जो आपके थे एरियाज, वहां पर उसने हमें प्रोसेसिंग या हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम करवाया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई किसी को इशू या कोई मसला? मैम ए सर्च के कोई एक एग्जांपल करवा दें छोटी सी, और समझ आ जाएगी क्लियर। मैं करवा रही हूँ एग्जांपल। ये ए स्टार की एग्जांपल है, सॉरी ए स्टार की एग्जांपल नहीं है, ये आपके पास एक ग्राफ है, इसके ऊपर आप ए स्टार जो है वो इम्प्लीमेंट करें खुद अपनी कॉपीज के ऊपर, उसके बाद मैं आपको कराती हूँ। हाँ जी, हो गया आप लोगों से? हाँ जी, हो गया आप लोगों से ये? यस मैम, कर लिया। बाकी लोगों को भी करने से 2-4 और लोग कर लें, फिर हम उसके बाद देखते हैं। मैम हो गया। जितने लोगों ने कर लिया प्लीज रेज योर हैंड्स।
किया हो तो आप सब लोगों ने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया उसकी कंफ्यूजन जो है हम यहाँ पर से रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है जी, जिन लोगों ने कर लिया उनको कौन सा पाथ मिला है? मैम SBG 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 मिला है सबको, SBG मिला है। SBAG होगा। SBAG, अच्छा जी। मैम SBAG है ना, उसको हम अभी देखते हैं। सो S पे कॉस्ट क्या होगी? 0 + 3, इसकी G कॉस्ट 0 है और ह्यूरिस्टिक 3 है, सो 3 हो जाएगा। S को बाहर निकाला, S से हम जा सकते हैं A पे एंड B पे। A की कॉस्ट क्या है? 4 और B की कॉस्ट है 3। 3। ऐसा ही है जी। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब B को बाहर निकालेंगे, B से हम जा सकते हैं G के ऊपर। G की कॉस्ट क्या होगी? 5 3 + और 0 5 6। 5 यस होगी 5। 5 + 0 5। यस मैम ठीक है, 5 5 है और ह्यूरिस्टिक 0 है 6। ठीक है, सॉरी 6 नहीं, ह्यूरिस्टिक 0 है तो 5 ही रहेगा। ठीक है जी, अब G बड़ा है और A छोटा है, A पर चले जाएंगे। A से हम जा सकते हैं G पर। A से G तक पहुंचने की कॉस्ट हमारे पास है 4 + 0 = 4। और गोल छोटा है, उसको बाहर निकाल लेंगे, दैट इज आवर गोल, और हम गोल पर पहुंच गए। ठीक है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आपका जो पाथ है दैट इज SANG। इस पाथ को फाइंड करने के लिए आपने B को एक्स्ट्रा विजिट किया, बट आपका पाथ SBAG नहीं होगा, आपका पाथ SANG ही होगा। ठीक है, क्लियर है? जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम रिमूव कर देंगे पाथ से। उसको हम पाथ में इन्फॉर्म नहीं बताएंगे नहीं, वो प्रोसेसिंग में ओके involved है, ठीक है, लेकिन पाथ में नहीं है। ओके मैम। मैम मैं एक चीज पे कंफ्यूज था, वो पूछनी थी। जैसे हम जी पे हैं, तो ए के पाथ से अगर बैकवर्ड देखा जाए तो 2 + 2 4 ये बनेगा ना, यहाँ से 4 आएगी वैल्यू, जी जी और साथ जो ह्यूरिस्टिक है उसको प्लस कर देंगे। जी, ठीक है मिस। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हुआ क्या था? यहाँ पर हुआ ये था कि हम पहले चले गए थे बी के ऊपर। ठीक है, अब बी के ऊपर जो हम गए हैं, वहां से आगे हमारे पास रॉन्ग गोल था। रॉन्ग गोल का मतलब है कि वो ऑप्टिमल नहीं था। तो ये जो एडिशन वाली वैल्यू थी ना, इसने हमें सेव कर लिया और इसने हमें जो था वो वापस ए की तरफ डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ हम फॉलो कर रहे होते ना ग्रीडी को, ठीक है, तो उसमें क्या होना था हमारे पास, उसमें हमने ये वाला पाथ ले लेना था, क्योंकि यहाँ का ह्यूरिस्टिक जो है वो छोटा है। ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि दोनों को ऐड किया, तो जो G वैल्यू थी उसने हमें सेव कर लिया, उसने हमें यहाँ A तक पहुंचा दिया। अच्छा, यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यू में कुछ गड़बड़ नजर नहीं आ रही? आ रही है मिस। यस मैम। क्या? मैम बी की 1 है और ए की 2 है, यस मैम, और और वो एक ही 2 नजर है। इक्वल आ रहे हैं। B का डिस्टेंस जो है वो 3 है, A का डिस्टेंस है 2, A की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट 2 है, तो B की जो G कॉस्ट है वो तो A से भी बड़ी है, तो डेफिनेटली B का ह्यूरिस्टिक जो है वो कम से कम 2 तो होना चाहिए ना, 2 या 2 से बड़ा जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके तक जाने की कॉस्ट ही हमारे पास 3 है। ठीक है, सो ये जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है 1, ये हमारे पास थोड़ी सी रॉन्ग कैलकुलेट हुई हुई है, और इसी की वजह से हमारे पास सारा जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलें, इसको देखें, यहाँ पर देखें, इसको खुद से सॉल्व करें। इसको खुद से सॉल्व करें। मैम कर लिया। वेट कर लें 2-4 मिनट, बाकी स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर लें।
ओके मैम। हो गया मैम। कर लिया जी? यस मैम। क्या यस पाथ है? मैम। SG। एस जी? SG डायरेक्ट। एस से डायरेक्ट जी पे, क्या ये पाथ ऑप्टिमल है? यस मैम। यस मैम। एस एंड जी इज ऑप्टिमल? नहीं मैम, वैसे G का वो क्यू में 4 आ रहा था। अच्छा जी, एस की कॉस्ट क्या होगी? 7 + 0 = 7। इसको बाहर निकाला, हम ए पे जा सकते हैं और हम जी पे जा सकते हैं। G ए पे जा सकते हैं। कॉस्ट क्या है? 7। 1 7। + 7। और जी तक जाने की कॉस्ट क्या है? 5 + 0 = 5 और फाइव। हम जी को 5 निकालेंगे निकाल और लिया। हम गोल तक पहुंच गए। ठीक है, क्या हम ऑप्टिमल गोल तक पहुंचे? मैम ये जब दूसरा कैलकुलेट करेंगे फिर पता चलेगा। नहीं, हम गोल तक तो पहुंच गए हैं ना, दूसरा कैलकुलेट करने की अब हमें जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट गोल तक पहुंच गए हैं। ऑप्टिमल है मैम। मैम अगर ऑप्टिमल है या नहीं है? ऑप्टिमल है एस ए जी की कॉस्ट क्या है? मैम। 4। 4। और एस से जी पे जाने की कॉस्ट क्या है? 5। 5। तो कौन ऑप्टिमल हुआ? Which one is optimal then? एस ए SAG। है वो ऑप्टिमल है, लेकिन यहाँ पर गौर से देखें प्रॉब्लम क्या आई है। एक ही ह्यूरिस्टिक कॉस्ट ज्यादा थी मैम, यहाँ से प्रॉब्लम बनी है। एक ही ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक ही ह्यूरिस्टिक कॉस्ट अगर आप देखो तो वो बहुत ज्यादा है। पीछे भी यही वाला प्रॉब्लम हुआ था, पीछे वाली एग्जाम्पल में भी, कि बी की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो थी वो थोड़ी थी, जिसकी वजह से हम बी के ऊपर आ गए थे, लेकिन वापस हम फिर ए के ऊपर चले गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हम वापस ए के ऊपर जा ही नहीं सके, हम जी के ऊपर चले गए और हमने रॉन्ग पाथ ले लिया। ठीक है, तो अब ये जो ह्यूरिस्टिक है, ये जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ह्यूरिस्टिक है, एस्टिमेट है, इसको भी जो निकालना है ये भी एक काम है। ठीक है, क्योंकि अगर ह्यूरिस्टिक आपका ठीक से नहीं निकला होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आप फिर इन ऑप्टिमल गोल तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर पहुंचे। ठीक है, सो ह्यूरिस्टिक निकालना जो है वो भी आपने कैसे तरीके से निकालना है कि वो एक लॉजिकल ह्यूरिस्टिक हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इन दोनों एग्जाम्पल में जो गड़बड़ हुई है, यहाँ पर तो फिर हम सेफ हो गए थे, वापस आ गए थे, यहाँ पर हम वापस नहीं आए, यहाँ पर हम रॉन्ग गोल तक पहुंच गए। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स जो आई हैं इन दो एग्जाम्पल्स के अंदर,
उनमें सारा प्रॉब्लम जो है वो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट की वजह से आया है कि ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली ह्यूरिस्टिक कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वो गलत कैलकुलेट हुई है। यहाँ तक किसी को कोई मसला या कोई प्रॉब्लम? क्या हो गया दिमाग तुम लोग का? मुझे लगता है घूमते हैं। नो मैम, समझ मैम आ आ गई। रही है समझ। आ गई है समझ आगे के? ही मैम समझ। मिक्स हो गई है, मिक्स हो गई है, खिचड़ी बन आगे गई है, समझ आ गई है? नहीं मैम, नहीं समझ आ गई है मैम। मैम समझ आ गई आ है। गई है अब समझ। क्वेश्चन ये है कि ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है उसको चेक कैसे करें कि ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो हमारी सही हो, या ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो हमारी कैलकुलेट हमने कैसे करनी है। ठीक है, इसको ये थोड़ा सा एक लंबी डिटेल है, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं। क्या अभी पढ़ा दूं? यस। नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्लास के अंदर ना आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट थर्सडे जो है उस पे आपका एक ग्रैंड क्विज होगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें सिर्फ ये ह्यूरिस्टिक को देखना है थोड़ा सा, और सिर्फ डेमो है और कुछ भी नहीं। ओके मैम। मैम क्विज क्विज का सिलेबस क्या होगा? फॉर्म सेट, अनइन्फॉर्म सेट सारा। और उससे पहले भी जो हम कर रहे थे ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, और वो जो निकाल रहे थे हम कि कितने पार्ट्स बनेंगे, कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगी, वो सब कुछ होगा। ठीक है, ठीक है मिस। ओके। चलें जी, थैंक यू सो मच। ओके मिस, अल्लाह ओके हाफिज। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैं हाफिज। एंड कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज।